बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक साहब हैं अब्दुल हफीज़ साहब, काफ़ी देर इनसे व्हाट्सएप के ऊपर भी गुफ्तगू हुई है। ये एक हदीस के ताल्लुक़ से कुछ मालूम करना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, क्या ये हदीस सही है जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ए अली, जन्नत की कीमत अदा करके सोया करो। इसी तरीके से 4000 दीनार सदका करके सोया करो। 2 झगड़ने वालों में सुलह करा के सोया करो। रोज़ाना हज करके सोया करो। ये इनका सवाल है। और भी जो है ना, इन्होंने ये पूरी हदीस जिस तरह से बयान की जा रही है वीडियो के अंदर, काफ़ी चैनलों के ऊपर जो है ना इस हदीस के ताल्लुक़ से वीडियोस बनी हुई है। चलिए पहले तो मैं आपको ये पूरी हदीस जिस तरह से बयान की जा रही है ये बताऊंगा, इसके बाद इंशाअल्लाह जवाब भी दूंगा आपको। ये हदीस कुछ इस तरह से बयान की जा रही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, अली, रात को रोज़ाना 5 अमाल करके सोया करो। नंबर 1, 4000 दीनार सदका देकर सोया करो। नंबर 2, 1 कुरान शरीफ पढ़कर सोया करो। नंबर 3, जन्नत की कीमत अदा करके सोया करो। नंबर 4, 2 लड़ने वालों में सुलह कराकर सोया करो। नंबर 5, 1 हज करके सोया करो। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे मुमकिन है? यानी इतना सारा काम इतने से वक्त में कैसे हो सकता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि 4 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने का सवाब 4000 दीनार सदका करने के बराबर है, और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने का सवाब पूरे कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर है। इसी तरीके से 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने से जन्नत की कीमत अदा होगी। इसी तरह से 10 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ने का सवाब 2 लड़ने वालों में सुलह कराने के बराबर है। 4 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ने से 1 हज का सवाब मिलता है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं रोज़ाना यही अमलियात करके सोया करूँगा। इस तरह से ये पूरी हदीस बयान की जा रही है। तो ये जो हदीस बयान की जा रही है हज़रत अली और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके 5 आमाल वाली, जन्नत की कीमत अदा कर कर सोने वाली, ये रिवायत हमें हदीस की किताबों के अंदर कहीं भी नहीं मिल सकी। लिहाजा जब तक किसी मोतबर सनद से इस रिवायत का सबूत न मिल जाए, उस वक्त तक इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान करने से एहतराज करना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी तरफ जानबूझकर कोई झूठी बात घड़ी और मेरी तरफ मंसूब की, उसे चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो ये जो हदीस बयान की जा रही है, इस हदीस का कहीं से कोई सबूत नहीं मिलता। दारुल उलूम देवबंद के फतवे में भी हमने इसको काफ़ी तलाश किया। दारुल उलूम देवबंद के फतवे में भी यही लिखा हुआ है कि ये रिवायत हमें कुतुब अहादीस में, हदीस की सही किताबों के अंदर कहीं नहीं मिल सकी। इसी तरह से बिन्नौरी टाउन के फतवे में भी इसको काफ़ी तलाश किया, उसके अंदर भी जो है ना इस रिवायत का कहीं से कहीं तक कोई सबूत नहीं मिल सका। अलबत्ता ये जितने भी आमाल बयान किए गए हैं, यानी 5 आमाल बयान किए गए हैं, अगर इनको सवाब की नीयत से पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर अज्र भी अता फरमाएंगे। लेकिन इसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करना या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब करना, ये जो है इस रिवायत का कहीं से कहीं तक कोई सबूत नहीं है। ये एक झूठी बात है, ये हदीस सही नहीं है। इसके अलावा अगर आप सूरह फातिहा को सवाब की नीयत से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर आपको ढेर सारा अज्र अता फरमाएंगे। बल्कि एक हदीस में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि सूरह फातिहा हर बीमारी की शिफा है। इसी तरीके से 3 मरतबा सूरह इखलास अगर हम पढ़ेंगे इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, तो इस पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें पूरे कुरान के पढ़ने का सवाब अता फरमाएंगे। इसी तरीके से इसके अंदर जो एक बात है आपस में सुलह कराना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि एक रिवायत है हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, जिसमें हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं, अगर उस अमल को तुम लोग करोगे तो उसका सवाब नमाज, रोज़ा और सदक़े से भी ज़्यादा है। सहाबाई कराम तो इस चीज़ के हरीस थे और आगे बढ़कर वो सवाब को कमाना चाहते थे। तो सारे सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपस में
دشمنی رکھنے والے دو شخصوں کے درمیان صلح کرا دینا، اس کا ثواب نماز، روزہ اور صدقے سے بھی زیادہ ہے، یعنی صدقے سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو ایک عمل اور بتاتا ہوں کہ آپ کو حج اور عمرے کا ثواب بھی ملے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہے یہاں تک کہ اشراق کا وقت آ جائے اور پھر اٹھ کر اشراق کی 2 رکعت نماز نفل پڑھے، تو اللہ رب العزت اس کی اشراق کی نماز پڑھنے پر اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ کے اس مذکورہ سوال کے اندر یہ 5 چیزیں جو ہیں، یہ جو 5 اعمال کی جو ہے حدیث بیان کی جا رہی ہے، اگر یہ 5 اعمال ہم ثواب کی نیت سے پڑھیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اس پر ثواب عطا فرمائیں گے، لیکن اس کو حدیث بنا کر پیش کرنا یا اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کرنا، یہ تو انتہائی خطرے کی بات ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سنت و شریعت پر پابند فرمائے۔ فقط واللہ اعلم۔